नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यकांत शुक्ल। अभी आप लोग जन्माष्टमी मनाए हैं। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए। श्री कृष्ण भगवान और गोपियों में अतिशय प्रेम था, हम सभी जानते हैं। और श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, उनके गुणों के बारे में सूरदास जी, जो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, उन्होंने गायन किया। सूरदास जी के बारे में पहले हम चर्चा कर लें। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। मेरा जन्म 1978 में हुआ। हमसे 500 वर्ष पहले जन्म लिए थे। तो तब से श्री कृष्ण भगवान की आराधना हम देखते हैं लोग कैसे करते थे, कैसे उनके धर्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में लोगों को एक ज्ञान था, लोग जानते थे। सूरदास जी का जन्म के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि मथुरा के निकट रेणुका के पास में हुआ था, और कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली के पास में सीही नामक स्थान में हुआ था। सूरदास जी के गुरु जी का नाम बल्लभाचार्य है। बल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे, जिन्हें अष्टछाप के नाम से जानते हैं, और अष्टछाप में प्रमुख हैं सूरदास जी। सूरदास जी को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन किया करते थे। बल्लभाचार्य जी बोले थे कि आप गायन कीजिए श्री कृष्ण भगवान के बारे में, उनके बारे में पद लिख करके उसका गायन कीजिए। सूरदास जी के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं। सूरदास जी के साहित्य ग्रंथों में हम देखें 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। तो सूरसागर है, साहित्य लहरी है, और सूरसारावली। सूरसागर में जो गोपियों और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है, जिसे हम भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत इस तरह से नाम पड़ा कि जब उद्धव जी गोपियों के पास आए श्री कृष्ण के संदेश को लेकर के, तो गोपियां जो बात करती हैं, जो संवाद करती हैं उद्धव से, तो उसी समय एक भंवरा आ जाता है। तो भंवरे को लक्ष्य करके गोपियां बात कर रही हैं, जिसे भ्रमर गीत कहा गया। इस तरह से एक पद हम देखते हैं जो भ्रमर गीत में उल्लेखित है। आइए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, तारस देहन दागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताकों लागी, प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। जब उद्धव आते हैं गोपियों के पास श्री कृष्ण के संदेश को लेकर के, तो उद्धव एक ज्ञान मार्गी शाखा के थे और गोपियां प्रेम मार्गी शाखा की। तो उस समय गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि विरह वेदना नहीं जानते हो। गोपियां विरहाग्नि में जल रही थीं। श्री कृष्ण भगवान मथुरा जब चले गए तो जानते तो थे कि गोपियां विरह में जल रही हैं, बहुत ही व्याकुल हैं। तो उद्धव को भेजते हैं कि जाकर के निर्गुण ब्रह्म और योग के बारे में संदेश देने के लिए। लेकिन यहाँ पर गोपियां नहीं मानती हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम विरह की अग्नि को नहीं जानते हो, तुम प्रेम को नहीं जानते हो। यदि तुम विरह को जानते, प्रेम को जानते, तो इस तरह से योग की जो शिक्षा है, निर्गुण ब्रह्म की जो बात है, तो तुम मुझसे न कहते। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव को कहती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस अछूता, अपरस का अर्थ होता है अछूता। अपरस रहत स्नेह, स्नेह स्नेह, तगाते तगा धागा, जिसको हमारी बघेली में भी तागा बोलते हैं, तगाते धागा। तो इस स्नेह के धागे से अछूते हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपका मन अनुराग में लिप्त नहीं हुआ, इसलिए बहुत भाग्यशाली हो। यदि तुम प्रेम को जानते, विरह को जानते, तो ऐसी बातें न करते। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि अभी तक तुमने विरहाग्नि को, प्रेम को, प्रेम के अनुराग को नहीं समझते हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी।
अब कैसे कैसे कुछ उदाहरण देती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन का अर्थ होता है कमल। कमल का पत्ता जिस तरह से जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी। कमल के पत्ते में पानी के भीतर भी कमल रहने पर कमल के पत्ते में पानी नहीं छू जाता है, पानी का प्रभाव नहीं होता है, अर्थात कमल का पत्ता निर्लिप्त रहता है। तो इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से पुरैन पात कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी पानी के स्पर्श से अछूता रहता है, उसी तरह से उद्धव तुम हो। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी। जिस तरह से तेल की गागर, तेल की गगरी जल के अंदर रहती है लेकिन बूंद न ताकों लागी, उस पर बूंद का प्रभाव नहीं होता है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। हे उद्धव, तुमने प्रीत नदी में, प्रेम की नदी में तो तुमने पैर ही नहीं डाला, नहीं जानते हो। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि रूप श्री कृष्ण के रूप में मुग्ध नहीं हुई है। दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं इस तरह से कि हे उद्धव, अबला हम भोरी, हम लोग अबला हैं, बेचारी नारी हैं, भोरी हैं, बहुत भोली हैं। किस तरह से? फिर उदाहरण देती हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस तरह से गुड़ में चींटियां लिपटी हुई हैं। गुड़ जब इस तरह से नमी पाकर के सिहला जाता है तो उसमें चींटियां चढ़ती हैं बहुत स्नेह के साथ, लेकिन उसमें चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये उदाहरण देती हैं इस तरह से कि जिस तरह से गुड़ में चींटियां लिपटी हुई हैं, उसी तरह से हम लोग कृष्ण के अनुराग में लिप्त हैं। तो उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम तो जानते ही नहीं प्रेम को, तो क्या समझाने आए हो। तो इस तरह से हम और आगे बात करेंगे। आप लोग हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पद में सूरदास जी के साथ। नमस्कार।